जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, रथ श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और मैं कहना चाहूँगा, क्षेत्रीय पूर्णिमा पर यह व्रत कथा जरूर सुने, जिसमें चंद्र दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। अपने आप में पूर्ण चंद्रो नभोवाति स्फुटताम पश्चात चलो के पूर्णमायाम सुबह काले देवो नमस्ते सदा। पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमकता है, लोग स्पष्ट रूप से उसका दर्शन करते हैं। इससे देव अति प्रसन्न होते हैं। देवताओं की इस समय अतिशय पूजा की जाती है, वंदन प्रणाम किया जाता है। पूर्णमायाम चंद्रमा याति सर्वतः सुखम दिशति। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है, उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, चाहे स्त्री और पुरुष कोई भी हो। पूर्णमायाम सुबह काले देवो नमस्ते सदा। जो पूर्णिमा के दिन देवताओं का वंदन पूजन करते हैं, उनके लिए कभी अशुभ नहीं होता और सभी देवता उनको आनंद कर देते हैं। अष्टौ दिक्षु प्रकाशतो भांति पूर्णिमा नभः। आठों दिशा में प्रकाशित पूर्णिमा आकाश में जैसे चमकता है, जिंदगी जीते समय ऐसे ही पूर्णिमा का व्रत उपवास करने वाले, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाले लोगों का जीवन ऐसे ही चमकता है। आइए मैं ये कुछ व्रत कथा आपको सुनाई देता हूँ। वीडियो को आगे जरूर भेजिए। और इसमें मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, चैत्र पूर्णिमा के दिन आप जरूर सुने ये व्रत कथा, बहुत आनंद हो जाएगा। कथा इस प्रकार से है कि काशी के पास, बनारस के पास में कोई गाँव था और इस गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा मांग करके अपनी जीविका का पालन करता। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास भगवान स्वयं गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्यों देखियो, क्या बात है। ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए और उस ब्राह्मण देवता ने, जो काशी के बिल्कुल पास के गांव में रहता था, उसने रो रो करके कहा कि मेरी 4 बेटियां विवाह के लायक हैं, घर में बिल्कुल भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। तो स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर के और वो कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, यदि तू अपना कल्याण चाहता है और घोर गरीबी से तू अपने आप को बचाना चाहता है, ये चैत्र की पूर्णिमा की ही बात है ये, तो भगवान बोले कि तू सत्यनारायण व्रत कथा सुनना तू आरंभ कर दे, जिससे तेरी घोर कंगाली नष्ट हो जाएगी। ऐसा भगवान ने कहा कि तुझे मनोवांछित फल मिल जाएगा। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। भगवान ने इस प्रकार से व्रत का महत्व बता दिया। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज भी भगवान सत्यनारायण मेरे बिल्कुल करीब हैं, मेरे नज़दीक हैं। यह भगवान ने कहा। अंदर बाहर की स्वच्छता बनी रहे, पवित्र वा सर्वावस्थांगतो भी वा, यह स्मृत पुंडरी काच स्वभाव्यांतर सूची। भगवान का नाम लेते हो तो अंदर और बाहर की पवित्रता हो जाती है, पवित्रता बनी रहती है। सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का सबका समान अधिकार है। चारों वर्ण का कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकता है और यह पूजन कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो। इसके लिए कहा जाता है कि इस कथा में एक निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी साधु वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती और राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया, जो कि मैंने कई बार वो कथा आपको व्यासपीठ से भी मैंने आपको सुनाई है। कथा इस प्रकार से है कि एक लकड़हारा बहुत ज़्यादा गरीब था। उल्कामुख गोपगणों से उसने सुना, यह व्रत सुख सौभाग्य और संपत्ति को देने वाला है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने लकड़ियां काट करके, बेच करके और इस व्रत को किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो गया। एक साधु वैश्य ने भी उल्कामुख से इसकी महिमा सुनी, किंतु उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका धन से भरा हुआ उसका जहाज भी डूब गया। तो सत्यनारायण व्रत में कथा आती है, राजा चंद्रकेतु के द्वारा साधु को और उसके दामाद को यहाँ तक कारागृह में डाल दिया गया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से उन्हें छोड़ा गया। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान के रुष्ट होने पर इस साधु वैश्य की बेटी विधवा हो गई, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा ने द्वारा से उसके पति को जीवन दान दे दिया। ऐसी अद्भुत ये कथा है भगवान सत्यनारायण की। और मैं तो आप सबको यह कहना चाहूँगा, जब तक जिंदगी है तब तक सत्यनारायण भगवान की कथा से दूर मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारका में सुदामा के मुख से महीनों तक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। सत्यनारायण भगवान की कथा ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया है। 32 पूर्णिमाओं की हर कथा का अपना अपना महान और अपना अपना दिव्य उसका विधान है। लेकिन मैं कहूँगा, क्षेत्रीय जो पूर्णिमा है वो आपके बच्चों को हनुमंत जैसा संयमी बना देगी। भगवान हनुमंत लाल जी जैसा संयम बना देगी। बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए, बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए यह क्षेत्रीय पूर्णिमा की यह कथा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि उस काशी के पास में रहने वाले उस ब्राह्मण ने
सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत 1 साल के लिए किया। स्वयं सत्यनारायण भगवान ने प्रकट होकर के उसको दर्शन दिए। उनकी बेटियों का विवाह करने के लिए स्वयं भगवान पधारे। ये सत्यनारायण भगवान की कथा का ये प्रभाव है। चैत्रीय उसने पूर्णिमा से वह व्रत आरंभ किया और हर पूर्णिमा का वह व्रत करने लगा और उसके आनंद ही आनंद हो गए। मैं कहना चाहूँगा, भले ही माताओं बहनों आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए और अपने दामाद के लिए, जामाता के लिए, उनका आयुष्य बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए, उनके बाद धन संपदा आवे। जैसे आपको अपने पुत्र प्रिय है, दामाद भी ऐसे ही प्रिय होना चाहिए। बेटियां अच्छे घर में पहुंचें, घोर गरीबी, घोर कंगाली समाप्त हो, उसके लिए चैत्रीय पूर्णिमा किसी वरदान से कम नहीं है। घी का दिया जला करके और एक पटा के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान को बिठा करके उनका पूजन कीजिए और रात्रि काल में फिर भगवान चंद्रदेव को आप अर्घ दीजिए, तब यह पूरा होता है। हनुमान चालीसा तो आप करेंगे, सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जयंती है, लेकिन उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन और चंद्र दर्शन और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि पूर्णिमा कब की है। 2 पूर्णिमा नहीं है, एक ही पूर्णिमा है, वो भी वीडियो आप सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैत्रीय पूर्णिमा में और उसकी व्रत कथा सुनी। भगवान आपको खूब आनंद दे, प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और वैशाख महात्म्य की अगली वीडियो सुनिए। वैशाख महात्म्य कितना अद्भुत है अपने आप में। हर हर महादेव, घर घर महादेव।